ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूनं। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित ज्ञानार्थी जन, तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे आश्रव और जो कर्म है वो दोनों अलग हैं या एक हैं। लास्ट टाइम थोड़े से डाउट्स थे कि वो अलग होने चाहिए या वो एक होने चाहिए, इसको हमने थोड़ा क्लियर किया था। आज थोड़ा हम और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो तालाब के नाला और हवेली का द्वार, नौका के छेद होता है, त्यों जीव के आश्रव होता है। एक तालाब है, तालाब में एक नाला है, हवेली में द्वार है और कोई नौका है, नौका में छेद है। तो जैसे ये सारी चीजें होती है वैसे ही जीव के आश्रव होता है, यानी वो द्वार, वो स्रोत जिससे बाहर से कुछ अंदर आ सके। नेक्स्ट, जो तालाब और नाला, हवेली और द्वार, नौका और छेद एक है, क्यों जीव और आश्रव एक है। इसीलिए जैसे दरवाजा है वो हवेली का एक पार्ट है, राइट। जो नाला है वो तालाब का ही एक पार्ट है, वैसे ही आश्रव जो है वो जीव का ही एक पार्ट है, एक परिणाम है उसका, उसकी एक अवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट, जिसके द्वारा पानी आए वह नाला है, जिसके द्वारा मनुष्य आए वह द्वार है, जिसके द्वारा पानी आए वह छेद है, क्यों जिसके द्वारा कर्म आए वह आश्रव है। यानी जिसके द्वारा ये सारी चीजें एंटर कर रही है, वो जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है, वो सोर्स आश्रव है। तो जिसके द्वारा कर्म आए वह आश्रव है। जो पानी और नाला, मनुष्य और द्वार, पानी और छेद दो हैं, क्यों कर्म और आश्रव भी दो हैं। यानी हमें ये समझना है कि आश्रव कर्मों के बंधने का कारण है,
पर वो कर्म नहीं है। नाला जो है वो पानी के आने का साधन है, पर पानी और नाला एक नहीं है। जैसे लास्ट टाइम कंफ्यूजन था कि बंध जो है वो जीव का परिणाम क्यों नहीं है, वो जीव की अवस्था क्यों नहीं है, वो जीव क्यों नहीं है। तो वो इसीलिए जीव नहीं है क्योंकि कर्म अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा में आश्रव जो है वे कर्मों के आने का द्वार है, लेकिन कर्म ही आश्रव है हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार जो बंध है वो कर्मों के आत्मा के चिपकने की एक अवस्था है, एक स्टेट है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। वो बंधन जीव है, हम ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे इसमें भी लिखा गया, जिसके द्वारा पानी आए वह नाला है, किंतु पानी नाला नहीं है। जिस सोर्स से पानी भीतर आ रहा है वो क्या है, नाला है। लेकिन पानी और नाला अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग चीज है। जिसके द्वारा मनुष्य आए वह द्वार है, किंतु मनुष्य द्वार नहीं। ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मनुष्य और द्वार ये दोनों सेम नहीं है, मनुष्य और द्वार अलग अलग है। तो मनुष्य का भीतर आना ये नहीं कहलाएगा कि ये जीव का ही परिणाम है, ये महल का ही। मनुष्य अगर अंदर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य महल का पार्ट बन जाता है। मनुष्य महल में रहता है, मनुष्य घर में रहता है, लेकिन घर और उसका संबंध होने पर भी मनुष्य क्या है, अलग एंटिटी है। उसी प्रकार आगे भी बताया गया, जिसके द्वारा पानी आए वह छेद है, किंतु पानी छेद नहीं है। क्यों? जिसके द्वारा कर्म आए वह आश्रव है, किंतु कर्म आश्रव नहीं है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे ये महल है, ये महल है, महल का एक द्वार है। महल से कोई व्यक्ति अंदर आता है, अंदर बस गया, अंदर रहने लग गया, तो भी जो व्यक्ति है वो और महल, वो और द्वार हमेशा टू डिफरेंट एंटिटीज रहेंगे, राइट। तो इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि क्या कर्म जीव के लग जाए तो वो जीव बन जाएगा? नहीं, कर्म जो है वो ऑलवेज अजीब ही रहेगा। कर्म ऑलवेज अजीब ही रहेगा अगर वो जीव के चिपकता है। जीव के चिपकने पर भी जीव की अपनी अलग एंटिटी रहेगी और कर्म की अलग एंटिटी रहेगी। जो कर्म और जीव का संबंध बनता है, कर्म और जीव का रिलेशन क्रिएट होता है, ये रिलेशन बंध कहलाता है। तो बंध किसका हो रहा है? कर्मों का, कर्मों का हो रहा है। इसका कारण आश्रव है, लेकिन आश्रव जीव की परिणति है। तो जीव का जो पोर्शन है कर्म बंधन में, जीव का जो योगदान है वो आश्रव है, आश्रव रहेगा। अब इसका जो परिणाम बनता है वो है बंध। बंध का मतलब क्या है? पुण्य या पाप का बंधन। पुण्य या पाप का बंधन, ये जो बंधन है ये क्या कहलाता है? अजीब, क्योंकि ये कर्म है। बंध जो है वो आप समझ लीजिए कर्म है। तो कर्म क्या है? कर्म हमेशा अजीब है, वो अपनी अलग एंटिटी है, डिफरेंट एंटिटी है। ये अजीब जो है ये कभी भी जीव नहीं बन सकता। तो
तो हमें ये समझना है कि कर्म अजीव है, जीव जीव है। जीव जब आश्रव क्रिएट करता है तो कर्मों का बंधन होता है, लेकिन जो बंधन है वो किसका होता है? या पुण्य का होगा या पाप का होगा। पुण्य पाप अपने आप में अशुभ कर्म या शुभ कर्म पुद्गल है जो अजीव है। इसीलिए आश्रव तो जीव है, पर आश्रव का जो परिणाम होता है यानी कर्मों का जो बंधन होता है वो अजीव है। यहाँ तक आप में से किसी को कोई क्वेरी है? नहीं है। अब आगे जो बताया गया, जो अभी श्वेता जी ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ देखिए, जो तेल और तिल, घी और दूध, धातु और मिट्टी आपस में मिले हुए हैं, त्यों जीव और कर्म का आपस में मिलना बंध कहलाता है। जैसे तिल में तेल है, घी में दूध है, धातु में मिट्टी है, तो इस प्रकार धातु हमेशा अलग ही चीज है, मिट्टी हमेशा अलग ही चीज रहेगी। जब मिट्टी को तपा दिया जाए तो उसमें से धातु निकलकर बाहर आ जाएगा, मिट्टी को तपा दिया जाए तो सोना निकलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन सोना और मिट्टी दोनों अलग अलग एंटिटी है। इसी प्रकार कर्म और जीव वो आपस में ऐसे मिले जुले लगते हैं, पर वो दोनों ही अलग एंटिटी है। अब इसमें विकल्प बता रहे हैं कि अगर हम इनको एक मान ले, इनकी आदि मान ले या इनकी आदि नहीं माने, तो किस रूप में क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या जीव और कर्म की आदि है? तो जीव और कर्म की आदि नहीं है, क्योंकि ये पैदा ही नहीं हुए। एक चीज हमें समझना है, जीव तो अनादिकाल से आ रहा है, कर्म जो है वो बाहर जब है तो वो केवल पुद्गल है। कर्म अपने आप में केवल और केवल पुद्गल है। जब इसे आश्रव का सहारा मिलता है, आश्रव का सहारा मिलने पर ये पुद्गल जो है ये कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल ही है, परमाणु ही है। ये बाहर जब है, जब वो जीव के नहीं टच हुए हुए हैं, तो ये केवल और केवल पुद्गल ही है। इन्हें हम वर्गणा कहते हैं, पुद्गल वर्गणा, यानी कुछ पुद्गलों का समूह। तो ये पुद्गल ही है। जब जीव कोई आश्रव करता है, वो क्रोध करता है, वो योग में लिप्त होता है, वो प्रमाद करता है, वो कषाय करता है, तब ये पुद्गल जो है ये अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टेड बाय आश्रव। और जब ये अट्रैक्ट होते हैं तब ये पुद्गल जो है वो कर्म रूप में परिणत होते हैं। पुद्गल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कर्म। ठीक है, तो यहाँ बताया गया, क्या पहले जीव और बाद में कर्म बने, यह ठीक है? अगर हम ये सोचते हैं कि जो जीव है वो पहले संसार में था, यानी शुद्ध स्वरूप में था, और बाद में कभी पुद्गल कभी कर्म बने, तो ये ठीक है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। अच्छा, जिनके सामायिक नहीं है वो तीनों आहार या चारों आहार का त्याग करना चाहे तो देवगुरु धन की साक्षी से 1 घंटे तक लगभग तीनों आहार करने का सुखे समाधि या चारों आहार जैसे भी आपकी सुविधा हो त्याग है। तो अगर हम जीव और बाद में पहले जीव आ गया बाद में कर्म आया ऐसा हम मानते हैं, तो ये संगति पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म के बिना जीव कहाँ रहा? मोक्ष जाने के बाद वह वापस आता नहीं। यानी हमें ये समझना है कि अगर सिर्फ हम जीव की बात करें
और अभी ये कर्म से मुक्त है, अभी यहाँ पर कर्म नहीं है, तो इसका मतलब मुक्त अवस्था यानी वो सिद्ध की अवस्था है, ये सिद्ध रूप में है। अब क्योंकि ये सिद्ध रूप में है तो इनके पास कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण आश्रव हो। आश्रव का कोई भी कारण नहीं बनता है, और क्योंकि आश्रव का कारण नहीं बनता तो कर्मों के अट्रैक्ट होने का कारण भी नहीं बनता है। तो अगर हम ये समझें कि जीव और कर्म का जो संबंध है वो अनादि नहीं है, तभी केवल जीव था और बाद में कर्म लगने शुरू हुए, तो हमें ये समझना है कि कर्म लगते हैं आश्रव के कारण, कर्म आश्रव के बिना नहीं लग सकते। ये जीव है जो अपने प्योर फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर ये प्योर फॉर्म में था कभी और बाद में कर्म लगे तो ये संगति पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर जीव के कर्म नहीं है पहले, वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो सिद्ध अवस्था में है, वो सिद्ध अवस्था में है, यानी उसके पास कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण आश्रव हो। जब आश्रव नहीं होगा तो कर्म के परमाणु यानी पुद्गल जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो ये जो पोर्शन है कि जीव और कर्म का बंध कैसे हुआ, संबंध कब हुआ, उत्पन्न कब हुआ, तो अगर हम ये मानते हैं कि जीव पहले उत्पन्न हुआ बाद में कर्म लगे, तो ये जो कंडीशन है, ये जो रिलेशन है, ये सेट नहीं होता है। क्योंकि अगर जीव कर्मों से हमेशा मुक्त था तो उसके पास कोई कारण नहीं बनता जिससे आश्रव उसके लगने शुरू होते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं, अगर पहले कर्म आए और बाद में जीव बने तो यह ठीक है क्या? अगर हम ऐसा समझें कि कर्म वाले पहले आए हुए थे, संसार में कर्म थे ऑलरेडी, अगर हम ये समझते हैं कि कर्म संसार में ऑलरेडी थे और बाद में जीव आया और तब कर्म का जीव का संबंध हुआ, तो हमें ये समझना है कि कर्म किए बिना होते नहीं हैं। तो कर्म जीव से पहले एग्जिस्ट करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। वरना भी यहाँ पे क्वेश्चन है हाँ कि आपने बोला कि कर्म आपने पहले बोला ना कि कर्म पुद्गल होते हैं, वर्गणा होती है जो हाँ रहती, और जब वो आत्मा से चिपकते हैं तो कर्म बनते हैं। हाँ तो मतलब अगर जीव नहीं था तब भी तो वर्गणा ऐसे वो पुद्गल रह सकते थे ना? हाँ, पुद्गल तो रहेंगे। आज भी सिद्ध आत्माएं जो मुक्त हो गई हैं उनके पास तो कोई आश्रव नहीं है, राइट। पर वो कर्म वर्गणाएं तो हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, लेकिन सिद्ध आत्मा के लिए वो कर्म वर्गणा नहीं है। तो जो हमारे कर्म चिपकते हैं वो जब उदय में आते हैं तो क्या वो कर्म खत्म हो जाते हैं या फिर से वो पुद्गल बन जाते हैं? हाँ, जब हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, हाँ। जब वो हमारे द्वारा अट्रैक्ट होते हैं तब वो कर्म बनते हैं। फिर जब हम उन्हें उदय में लाकर खत्म कर देते हैं तो वो वापस परमाणु बन जाते हैं। अच्छा। लेकिन उनमें क्षमता है कि वापस अगर वो अट्रैक्ट कर लिए जाएं तो वापस वो कर्म के रूप में परिणत हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। वंदामी, इसी से रिलेटेड एक सवाल था कि कर्म तत्व क्यों नहीं है? फिर ये कर्म परमाणु 9 तत्वों में क्यों नहीं है? कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल तत्व है। तो वो कौन से 9 तत्वों में आता है? बिकॉज वो बंध उसका कारण है, बाकी सब जैसे उसका आश्रव, आश्रव कारण है। जो बंध है वो कर्मों का ही बंध होता वो है। फल है, सॉरी कारण नहीं, वो फल है। लेकिन कर्म 9 तत्वों में कर्म का नाम तो नहीं आता वंदामी। मैं यही बोल रही हूँ कि जो हम बंध की बात करते हैं ना,
ये जो बंध है ये किसका होता है, पुण्य या पाप, और यही कर्म है। तो जो कर्म है वो बंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। आश्रव तो इसका कारण है, आश्रव जो है वो कारण है। इस कारण का कार्य या फल क्या है, वो बंध है। बंध किस रूप में होता है, या पुण्य या पाप। तो ये पुण्य पाप क्या है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, शुभ कर्म उद्गल, राइट, या अशुभ कर्म उद्गल। तो ये जो कर्म है ये बंध के अंतर्गत ही आता है, या आप समझ लीजिए पुण्य पाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। पुण्य पाप के अंदर समझने की ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन पुण्य पाप का यही है कि वो शुभ कर्म पुण्य है और अशुभ कर्म पुण्य। हाँ, आप यही समझ लीजिए, आप बस ये समझ लीजिए कि जब कोई भी परमाणु पुण्य पाप के रूप में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्जन बंध कहलाता है। ये कन्वर्जन जो है ये बंध कहलाता है। तो बंध जो है, ये इस बंध का रिजल्ट है पुण्य पाप, ठीक है। अजीब के अंदर में नहीं आ सकता जी, नौ तत्वों में अजीब के अंदर कर्म आ सकता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। 9 तत्वों में अजीब के अंदर आ सकता है ना कर्म। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 9 तत्व में अजीब के आगे आप क्या बोल रहे हैं, अजीब हो सकता है क्या कर्म। कर्म अजीब ही है। देखिए जो 9 तत्व है ना, हाँ, जो 9 तत्व है, देखिए जो हम जब भी हम लोक की बात करते हैं तो लोक बेसिकली एकदम बेसिक में 2 तत्व से ही बना है, वो है जीव या अजीब, ठीक है। जीव और अजीब मिक्सचर भी कोई तत्व नहीं है, या जीव है या अजीब है, मूल में यही 2 तत्व है। अब हम जब जीव की बात करते हैं तो 6 द्रव्यों की दृष्टि से, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनकी दृष्टि से जीव एक तत्व है और अजीब 5 तत्व है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ठीक है। और अगर हम 9 तत्वों की दृष्टि से बात करते हैं तो जीव तत्व 5 है, अजीब तत्व 4 है। जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारे जो हैं ये सारे जीव के परिणाम हैं। और बंध, पुण्य, पाप और अजीब, ये सारे अजीब से रिलेटेड हैं। तो जीव का एक खोटा परिणाम है, ये सारे तो अच्छे परिणाम हैं। जीव का एक खोटा परिणाम है आश्रव। इस आश्रव के वजह से हम क्या करते हैं, पुण्य पाप को अट्रैक्ट करते हैं। पुण्य पाप आ रहे हैं, जीव के लग रहे हैं, इस संबंध को हम बंध कहते हैं। तो बंध किसका हो रहा है, या पुण्य या पाप का। तो इसीलिए बंध भी अजीब है और पुण्य पाप तो अजीब है ही। अब इन दोनों को ही हम एक टर्म में कर्म कह देते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, श्वेता जी क्लियर हुआ? हाँ वंदना। अब हमें जो उस समय प्रश्न था कि अगर हम ये समझे कि कर्म पहले आए हुए थे, कर्म पहले संसार में आ गए और बाद में जीव आया, तो क्या दिक्कत है, इसे तो हम समझ ही सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि कर्म जो है वो किए बिना नहीं होते, है ना। इससे पहले तो जो कर्म है वो परमाणु पुद्गल के रूप में है, यानी वर्गणा के रूप में है। आप ये समझ लीजिए
जब जीव उनको करता है, जब जीव का आश्रव बाहर आता है, तब ये परमाणु जो है ये कर्म रूप में परिणत होते हैं। तो जीव से पहले कर्म आए, यह भी संगति नहीं बैठती है। बाद में आए ये भी नहीं बैठती, क्योंकि जीव अगर शुद्ध स्वरूप में है तो उसके पास कोई साधन ही नहीं बचता जिससे कर्मों का अट्रैक्शन हो। और अगर बाद में आया है, जीव बाद में आया है, तो भी कोई कनेक्शन नहीं बैठता, क्योंकि कर्म किए बिना होते ही नहीं है। तो पहले कर्म है, बाद में जीव आया, ये भी संगति नहीं बैठती है। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्या जीव कर्म रहित है? तो सांसारिक जीव अगर कर्म पहले नहीं आ सकते, बाद में नहीं चिपक सकते, तो क्या जीव कर्म रहित है? तो कहा गया मोक्ष अवस्था के अलावा वो कर्म रहित नहीं है। अगर वो कर्म रहित रहे तो वो करनी और तपस्या किस लिए करे? वो करनी और तपस्या निर्जरा इसीलिए करता है कि उसे कर्मों से मुक्त होना है। तो सांसारिक जीव तो कर्म सहित ही है, कर्म रहित नहीं हो सकता। इसमें 3 विकल्प दे रहे हैं, या पहले मान लो, या बाद में मान लो, या ये समझ लो कि वो कर्म रहित है। तो तीनों के अपने अपने तर्क हैं। पहले कर्म आ गए तो बाद में नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म तो पहले आते ही नहीं है। पहले जीव आ गया और बाद में कर्म आए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव शुद्ध स्वरूप में कर्मों को अट्रैक्ट करता नहीं है। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि संसार में जीव कर्म रहित है? जीव कर्म रहित नहीं है, क्योंकि वो करनी और तपस्या क्यों करता है? ताकि कर्मों की निर्जरा हो। तो जीव और कर्म का मिलाप संबंध कैसे होता है? कहा गया अपश्चानुपूर्वीतया, ना पहले और ना पीछे। अनादि काल से जीव और कर्म का संबंध चला आ रहा है। यानी आप ये समझिए, ये जीव है, ये जीव है, जीव के ऊपर कर्मों का लेयर हमेशा से है। ये कर्मों का जो लेयर है, यही जब उदय में आता है तो आश्रव क्रिएट होता है, और यह आश्रव जो है वो नए कर्मों को अट्रैक्ट करता है। मतलब जीव अपने आप में एक शुद्ध स्वरूप है। जीव जो आत्मा हमारी है, वो अभी भी, हम बोलते हैं ना बहुत बार, हमारी आत्मा अभी भी सिद्ध आत्मा के समान ही है। मूल में आत्मा अभी भी परमात्मा है भीतर, पर उसके ऊपर एक कवरिंग है। ये जो कवरिंग है कर्मों का, इसी के कारण नए कर्म अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये कवरिंग नहीं हो तो नए कर्म अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का मूल स्वभाव नहीं है कर्मों का बंधन करना। अब क्योंकि इसके ऊपर कर्मों का लेयर है, ये कर्म जब उदय में आते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। हम जब रिएक्ट करते हैं तो आश्रव क्रिएट होता है, फिर ये नए कर्मों का बंधन होता है। तो जितना जितना हम रिएक्शन कम करेंगे, ये जो लेयर है ये पतला होता जाएगा। कहते हैं ये लेयर इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, किसे हम ये बोलते हैं कि अनंत कर्म है, यानी अनंत लेयर्स हैं, बहुत गहरे, बहुत डार्क, बहुत काले। तो जितना जितना हम रिएक्ट करेंगे, वापस उतना उतना बंधन होता रहेगा। तो हमें क्या करना है? रिएक्शन बंद करना है। कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये जो रिएक्शन हम देते हैं, प्रिय अप्रिय का भाव क्रिएट करते हैं, राग द्वेष का भाव क्रिएट करते हैं,
ये राग द्वेष का भाव जो है यही वापस आश्रव क्रिएट करता है, नए कर्मों को एंटर करने के लिए अलाउ करता है। तो जितना हम रिएक्शन बंद करेंगे, अभी आपको पौषध करना है, संवत्सरी आ रही है, अभी आपको उपवास भी करना है, बारी भी चलानी है उपवास की। उपवास में आप जितने समता में रहेंगे उतने कर्म झड़ेंगे, जितनी असमता में रहेंगे उतने वापस बंध सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा समता में रहो। आपके साथ कोई गलत कर रहा है, समता में रहो। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, वो फूले मत समाओ, समता में रहो। आपकी गलती है, एक्सेप्ट करो, समता में रहो। आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी एक्सेप्ट करो, समता में रहो। समता में आप जितने रहेंगे, नए कर्मों के अट्रैक्शन से हम बचेंगे और नए कर्म से हम बचेंगे। पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी अवस्था ऐसी बन जाएगी कि ये जो लेयर है ये पतला पड़ जाएगा और एक दिन हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो कर्म और जीव का संबंध अपश्चानुपूर्वितया है, ना पहले और ना बाद में, वो दोनों साथ ही चले आ रहे हैं। लेकिन गुड फॉर्च्यून ये है कि इन्हें अंत किया जा सकता है। हम भवी जीव, हम सम्यक्वी जीव, इनका हम अंत कर सकते हैं। जो अभवी हैं, जो मिथ्यात्वी हैं, अभवी तो कभी उसका अंत कर ही नहीं पाएंगे। मिथ्यात्वी जब तक सम्यक्वी नहीं बनेगा वो अंत नहीं कर सकता। तो इसे अंत करने की शुरुआत सम्यक्त्व से होती है। आपका जितना सम्यक्त्व स्ट्रांग होगा, आप उतना ज्यादा इसे कंट्रोल कर पाएंगे। एनी क्वेरीज? क्लियर हो गया ना? हाँ। अब जो क्वेश्चन था, है 26 था वंदना में। अब जो क्वेश्चन है, क्या पहले जीव और कर्म बाद में बने, यह ठीक है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि कर्म किए बिना जीव कहाँ रहा, मोक्ष जाने के बाद वह आता नहीं। या फिर नहीं, कर्म किए बिना नहीं होते, जीव के बिना कर्म करे कौन? नहीं, यदि जीव कर्म रहित हो तो निर्जरा किस लिए करे? आप बताइए श्वेता जी, कौन सा होगा आंसर? वंदना में मैंने आंसर तो किया था सेकंड वाला, कर्म किए बिना नहीं होते, बट अब देख के लग रहा है कि तीनों ही आंसर होंगे, तो इसका आंसर होगा वन होना चाहिए। वन होगा, राइट। क्योंकि कर्म किए बिना जीव कहाँ रहा, मोक्ष जाने के बाद वह वापस आता नहीं। पहले जीव है और बाद में कर्म बने, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीव अपने शुद्ध आत्म द्रव्य में है, तो कर्म बाद में नहीं बन सकते। तो इसका आंसर वन होगा। नहीं, क्योंकि कर्म किए बिना कहाँ रहा, मोक्ष जाने के बाद वह वापस आता नहीं। ठीक है, वंदना, आपने अगर यहाँ पे कर्म और जीव को आगे पीछे कर दिया होता तो शायद सेकंड आंसर होना चाहिए था कि क्या पहले कर्म और जीव बाद में बने, ये ठीक है, तो सेकंड आंसर होता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट जीव का फर्स्ट आंसर है, कॉन्टेक्स्ट कर्म का होता तो सेकंड आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ वंदना। और इसको आपको और गहराई से समझना हो तो जो पिक्चर अभी मैंने शेयर की थी वो ग्रुप में भी शेयर की हुई है,
तो अगर आपको समझना हो तो आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पिछले क्लास में जीव के 14 भेद पढ़े थे। कोई बता सकता है जीव के कौन से 14 भेद थे? एकेंद्रिय के सूक्ष्म और बाध्य, पर्याप्त अपर्याप्त, देन बेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, तेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त, चौरेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त, देन असंगी पचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, अनसंगी पचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त। ये इसमें सबको क्लैरिटी है या कोई कंफ्यूजन है? दक्षेश जी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ मैम। दक्षेश जी आपको क्लियर हो गया सब कुछ अभी जो हमने भी समझने का प्रयास किया वो? हाँ हाँ मैम। ठीक है, जीव के 14 भेद में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ओके। नहीं ना वरना भी एक क्वेश्चन था अपने क्वेश्चन पेपर में ही, सीप का पर्याप्त सीव में जीव का कौन सा भेद होगा? हाँ, तो सीप वरना में उसके अंदर जो जीव होता है मोलस्क, उसकी बात कर रहे हैं कि शेल की बात कर रहे हैं? शेल तो अपने आप में पुद्गल है। जीव बेंद्रिय होगा ना? हम जीव की बात कर रहे हैं, तो सीप कौन सी इंद्रिय में आता है? तो नंबर 6 द्वेंद्रिय पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। हाँ, पर्याप्त सीप में जीव का कौन सा भेद होगा? आप बताइए, सीप द्विंद्रिय है, राइट? हाँ, मतलब उसमें जो जीव है वो द्वेंद्रिय है। हाँ, तो वो द्विंद्रिय जो है पर्याप्त रूप में है, तो 6 नंबर द्विंद्रिय पर्याप्त आपने सही बताया। ठीक है, अब हम अजीव के बारे में बात करते हैं। अजीव के भी 14 भेद हैं। अजीव के भी 14 भेद हैं। नंबर 1 धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय के 3 भेद हैं। नंबर 2 अधर्मास्तिकाय, 3 भेद। आकाशास्तिकाय के 3 भेद। काल एक। पुद्गलास्तिकाय 4। पुद्गलास्तिकाय 4। 3 + 3 6 + 1 9 10 और 4 14। अब ये कौन से 3 और 4 भेद हैं ये हम समझेंगे। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। हमने समझा था स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो परमाणु होता है। इतना स्मॉलेस्ट कि अब उसका कोई और पार्ट नहीं किया जा सकता और वो स्कंद से अटैच्ड भी नहीं है। यानी जो इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे आप ये बोर्ड ही समझ लीजिए, ये बोर्ड है। ये बोर्ड जो है बहुत सारे स्मॉल 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 यूनिट से बना है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट जब इस बोर्ड का पार्ट है तो ये स्कंध कहलाता है, पर अगर ये बोर्ड से अलग हो जाए तो ये परमाणु कहलाता है। अब वही ये देश और प्रदेश है ना, ये क्या है? यही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जब ये स्कंध का पार्ट बन रहे हैं तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट एज अ पार्ट है वो प्रदेश कहलाता है और स्कंद और प्रदेश का बीच का भाग देश कहलाता है। कुछ समझ में आया क्या?
देखिए ये बुक पहले पढ़ा हुआ था तो इसलिए थोड़ा क्लियर है। कुछ बोल रहे हैं प्रशांत जी? ये थोड़ा पहले पढ़ा हुआ था इसलिए थोड़ा क्लियर है। हाँ, देखिए बुक में क्या लिखा है। बुक में लिखा है जिसके खंड ना हो सर्वथा अविभाज्य हो उसे स्कंध कहा जाता है। कोई अलग अलग अवयव इकट्ठे होकर जो अवयवी अर्थात एक समूह बन जाता है उसे स्कंध कहा जाता है। मतलब अभी ये जो बोर्ड है ये अभी पूरा अखंड है, इसका खंडन नहीं हुआ है, तो ये पूरा अखंड जो बोर्ड है ये क्या कहलाएगा? स्कंद। अब इस बोर्ड का कोई भी काल्पनिक भाग ले लीजिए। सपोज मैं इस भाग में लिख रही हूँ तो ये इतना सा पोर्शन, सपोज मैं आधा बोर्ड यूज कर रही हूँ तो ये आधा पोर्शन, या ये आधा पोर्शन, या ये इतना सा पोर्शन, एनी पार्ट इज कॉल्ड देश। जैसे पूरी पृथ्वी अखंड है, अब उसको लोगों ने अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी रीति के हिसाब से एक बॉर्डर बना दिया। लैंड अभी भी अखंड है लेकिन उसे एक बॉर्डर बना दिया गया, एक काल्पनिक हिस्सा बना दिया गया, वो क्या कहलाता है? देश। ठीक है। अब ये जो पूरा बोर्ड है ये स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना हुआ है। वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो इस बोर्ड को बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रदेश। और जब वो स्मॉलेस्ट यूनिट बोर्ड से अलग हो जाएगा वो कहलाएगा परमाणु। अब जब हम धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं इन सब की बात करते हैं तो इन सब में स्कंध, देश, प्रदेश क्या होता है? ये हमारा लोक है, ये हमारा लोक है। ठीक है। इस पूरे लोक में जो भी जीव है, पुद्गल है, जिसको भी मूवमेंट करना है वो मूवमेंट जो है वो किसी के सहारे करता है, तो वो मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ मूवमेंट कहलाता है धर्मास्तिकाएं। धर्मास्तिकाएं एक ऐसा द्रव्य है जिसके कारण कोई भी जीव, कोई भी पुद्गल मूव करता है। सपोज एक जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहा है, ऋजु गति, वक्र गति ले रहा है, तो वो जो मूवमेंट कर रहा है वो धर्मास्तिकाएं के हेल्प से कर रहा है। मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, आप अपनी आंखों की पुतली को इधर उधर कर पा रहे हैं, आप श्वास ले पा रहे हैं, इन सब में सहायक बनता है धर्मास्तिकाएं। धर्मास्तिकाएं अपने आप में पूरा अखंड द्रव्य है, यानी जो ये लोक है ना इसमें पूरा धर्मास्तिकाएं बना फैला हुआ है। एक ही द्रव्य वो स्कंध रूप में है, पूरा का पूरा धर्मास्तिकाएं स्कंध रूप में है। कोई भी स्कंध होता है वो प्रदेशों से बनता है, कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट तो होगा ही ना। आप अपने हाथ की स्किन को देखिए, बहुत गहराई से आप देखेंगे तो आपको भी इसमें अलग अलग पोर्शंस दिखेंगे जिसे असिमिलेट किया गया है। तो वो अलग अलग पोर्शंस अपने आप में एक चीज है जिसे हम प्रदेश कह सकते हैं जब वो असिमिलेटेड है। तो धर्मास्तिकाएं भी प्रदेशों से बना है, इसका भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो प्रदेश कहलाता है। तो धर्मास्तिकाएं का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो प्रदेश कहलाता है। लेकिन अब आप यहाँ पर धर्मास्तिकाएं का प्रयोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कोई यहाँ पर कर रहा है, कोई वहां पर कर रहा है, तो यहाँ पर जो धर्मास्तिकाएं है आप उस धर्मास्तिकाएं का प्रयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो धर्मास्तिकाएं फैला हुआ है, जो पोर्शन फैला हुआ है, मैं उसका प्रयोग कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? देश। धर्मास्तिकाएं का एक भाग जो आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो देश
धर्मास्तिकाय कहलाया जाएगा। मैं यहाँ का पोर्शन यूज कर रही हूँ तो यहाँ की पोर्शन के हिसाब से देश कहलाया जाएगा। कोई यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ के हिसाब से देश कहलाया जाएगा। यानी ये काल्पनिक है। पूरा धर्मास्तिकाय अपने आप में स्मॉलेस्ट यूनिट्स का एक अखंड भाग है, लेकिन जो जहाँ पर है वो वहाँ पर धर्मास्तिकाय के प्रदेशों के समूह को यूज कर रहा है। वो अपने आप में एक पूरे धर्मास्तिकाय के अकॉर्डिंग वो देश कहलाएगा। इसी प्रकार पूरे लोक में अधर्मास्तिकाय भी फैला हुआ है। आपको जब स्थिर होना होता है, किसी को स्थिर होना होता है, तो वो अधर्मास्तिकाय का प्रयोग करता है। तो जिस पोर्शन में वो अधर्मास्तिकाय का प्रयोग कर रहा है, उस पोर्शन के हिसाब से वो देश अधर्मास्तिकाय कहलाएगा। आप देखिए, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के तीन भेद है। उसका भेद परमाणु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अखंड वस्तु है, ये कभी भी बिखरेगी नहीं, ये टूटेगी नहीं। इसीलिए इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो प्रदेश है, परमाणु इसका स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पूरे लोक में अखंड रूप से व्याप्त है। इसी प्रकार आकाशास्तिकाय पूरे लोक में अखंड रूप से व्याप्त है। इनफैक्ट वो तो लोक के बाहर भी व्याप्त है। लोक के बाहर सिर्फ और सिर्फ आकाशास्तिकाय है। उस आकाशास्तिकाय का एक देश भाग ये लोक है। इस पूरे लोक में आकाशास्तिकाय फैला हुआ है। लेकिन आप कोई आकाशास्तिकाय के प्रदेश का प्रयोग कर रहे हैं, मैं कोई आकाशास्तिकाय के प्रदेश का प्रयोग कर रही हूँ, ये घर कोई और आकाशास्तिकाय प्रदेश का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसके भी देश हो जाते हैं। यानी काल्पनिक हिस्सा पूरा आकाशास्तिकाय अखंड है, उसका भाग करने से वो आकाशास्तिकाय के मूल स्कंद स्वरूप से अलग नहीं हो सकता, वो अखंड ही है। बस जो जहाँ जिस रूप में रह रहा है वो उस रूप में यूज कर रहा है, इसलिए हम उसे देश कहते हैं। ये स्पेस भी कुछ यूनिट से बना हुआ है जिसे हम प्रदेश कहते हैं। क्लियर हुआ? अनामी, एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर मैं धर्मास्तिकाय का उपयोग करता हूँ सांस लेने के लिए और हाथ चलाने के लिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यदि आप धर्मास्तिकाय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? धर्मास्तिकाय का उपयोग करता हूँ हाथ चलाने के लिए या सांस लेने के लिए, हाँ, तो क्या मेरे देश अलग अलग हुए धर्मास्तिकाय के? देश अलग है ऐसे पूछ रहे हैं? नहीं, देश अलग अलग हुए क्या? मतलब मेरे हाथ चलाने का धर्मास्तिकाय। आपकी वॉइस बिल्कुल आ नहीं रही है मेरे पास, बहुत ही कट के आ रही है, तो मैं क्लियरली समझ नहीं पा रही हूँ। अभी आ रही है ना? कट रही है। आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बोलिए, मतलब स्मॉल वर्ड्स में बोलिए, कंटिन्यू मत बोलिए। अगर मैं सांस लेता हूँ और हाथ चलाता हूँ, यदि आप सांस लेते हैं और कार चलाते हैं, तो मेरे धर्मास्तिकाय के देश अलग अलग होते हैं या एक ही? मेरा धर्मास्तिकाय का देश एक ही होता है? अलग अलग होगा। इस पोर्शन में आपकी कार है, कार में आप तो बस एक छोटी सी जगह पर बैठे हैं ना, तो कार जो मूव हो रही है उसके जो पहिए हैं वो यहाँ के धर्मास्तिकाय का या यहाँ पूरे के धर्मास्तिकाय का प्रयोग करेंगे। आप जो श्वास ले रहे हैं तो आप जहाँ बैठे हैं वहां पर जो धर्मास्तिकाय है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारे भीतर भी कितने जीव है ना, वो सब भी जिस धर्मास्तिकाय का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय समझ में आ गया। काल जो है उसका कोई भी पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक अपना अकेला द्रव्य है
उसका एक ही भाग है, काल का एक भेद काल। क्योंकि काल को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। पास्ट पास्ट हो गया, फ्यूचर फ्यूचर हो जाएगा, प्रेजेंट एक क्षण बाद पास्ट बन जाएगा। तो काल के परमाणु के प्रदेश को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए काल सिर्फ एक ही द्रव्य कहलाता है, काल। ना वो स्कंध बन सकता है क्योंकि वो इकट्ठा नहीं हो सकता। स्कंध नहीं है तो देश भी नहीं हो सकता। प्रदेश अगर हम उसकी बात करें तो केवल वर्तमान का क्षण आप समझ सकते हैं, लेकिन प्रदेश भी स्कंद का पार्ट होता है। तो काल स्कंद है नहीं तो प्रदेश होगा नहीं। तो समझ लीजिए परमाणु रूप में है, यानी एक इकलौता पार्ट। तो काल का एक भेद काल सिर्फ काल कहलाता है। धर्मास्तिकाएं हमें मोशन करने में सहयोगी बनता है, लेकिन हमें प्रेरणा नहीं देता। वो बोलता नहीं है तुम चलो, वो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम चलना चाहें तो हमारे उपयोग में आता है। जैसे एग्जाम्पल, घर के बाहर कार रखी हुई है, कार आपको प्रेरणा नहीं देती, बोलती नहीं कि तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो, नहीं। अगर आप चलना चाहते हैं, कार में बैठेंगे तो कार आपको हेल्प करेगी टू मूव ऑन। इन द सेम वे धर्मास्तिकाय डज नॉट एनकरेज अस टू मूव। इफ वी वांट टू मूव वी टेक द हेल्प ऑफ धर्मास्तिकाय। इसके लिए एक शब्द आता है उदासीन भाव से मदद करने वाला। उदासीन यानी आप चाहें तो इट विल हेल्प, आप नहीं चाहते तो इट विल नॉट एनकरेज यू। इन द सेम वे स्पेस डज नॉट एनकरेज अस कि तुम मेरी जगह लो, नहीं। आकाश उदासीन रूप से आपको जगह देता है, आपको प्रयोग करना है करो, नहीं करना है मत करो, इसकी कुछ नहीं जाता। तो ये सारे अजीव के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम पुद्गल के प्रकार पढ़ते हैं। पुद्गल के 4 प्रकार हैं, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। स्कंद यानी पुद्गल जो है उसका स्वभाव है गलना और मिलना, यानी बिखरना और संबंध बनाना। कोई भी पुद्गल जो है वो वर्ण गंध रस स्पर्श से बना है। अब उसका फीचर, उसका गुण क्या है? उसका गुण है मिलना और बिखरना। तो यानी परमाणु सिर्फ और सिर्फ पुद्गल का होता है, क्योंकि वो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में बाइफरकेट हो सकता है, उसका बहुत ज़्यादा टुकड़े किए जा सकते हैं, तो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में जा सकता है। ये बोर्ड है, अभी ये बोर्ड के रूप में है, यानी बहुत सारे परमाणु को इकट्ठा किया गया और ये बोर्ड बना। अब जब इस बोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में से बांट दिया जाएगा, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये इससे अलग हो सकता है। इसीलिए पुद्गल के लिए परमाणु का भेद आता है। पर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनका कोई भेद नहीं हो सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनके लिए परमाणु का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो पुद्गल का मतलब ही यही है, मिलना बिखरना, मिलना बिखरना। ये हैंकरचीफ है, ये कुछ कुछ तंतुओं से मिलकर बना, एक समय बाद होगा जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो एक एक तंतु निकल कर बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर वो कभी किसी और रूप में चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो इस रूप में पुद्गल का मतलब क्या है? मिलना और बिखरना, वो पुद्गल कहलाता है। तो मिलना और बिखरना क्योंकि इसका प्रकार है, तो बिखरने के रूप में वो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में बिखर सकता है, इसीलिए वो उसका एक भाग परमाणु भी है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है, ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब हम ये समझेंगे जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं,
महाव्रत 5 होते हैं, अणुव्रत 12 होते हैं, और छोटे छोटे व्रत तो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? बारह व्रत के 3 प्रकार हैं, उनके 3 पार्ट्स हैं। 12 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5, 3, कितने बचे? 4। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शपथ। अस्तेय, श्रावक के ब्रह्मचर्य अणुव्रत नहीं होता, श्रावक के स्वदार संतोष व्रत होता है। श्रावक के अपरिग्रह मूल में नहीं होता, श्रावक के इच्छा परिमाण व्रत होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इसको तो जब हम छोटे रूप में पालते हैं तो वो अणुव्रत कहलाते हैं। स्वदार संतोष व्रत, स्वदार, स्व यानी अपनी, दार यानी स्त्री, अपनी स्त्री में संतोष करना, ये साधु के लिए श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य की सीमा के रूप में होता है। अपनी स्त्री के साथ सीमा में रहना, मतलब अपनी स्त्री के अलावा पर स्त्री में नहीं जाना। इसी प्रकार पुरुष के लिए, इसी प्रकार स्त्री के लिए पर पुरुष में नहीं जाना, स्व पुरुष में संतोष करना, ये स्वदार संतोष व्रत होता है। इच्छा परिमाण यानी अपने इच्छाओं को सीमित करना। अपरिग्रह महाव्रत, और इसमें क्या अंतर है? साधु जो थोड़े बहुत संसाधन अपने पास रखते हैं, जो थोड़े बहुत संसाधन साधु अपने पास रखते, उसमें भी वो अनासक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आपको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप कंट्रोल करें, जो आपके पास है उसके प्रति अटैचमेंट नहीं हो। ये श्रावक के लिए पहली स्टार्टिंग की भूमिका में पॉसिबल नहीं है। काउंटिंग को कंट्रोल करना स्टिल पॉसिबल, पर जो मेरे पास है उसमें मेरी बिल्कुल मूर्छा ना हो, आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे श्रावक इस भूमिका में आगे बढ़ता है। इसीलिए श्रावक के लिए है अपनी इच्छाओं का परिमाण करो, उसे कंट्रोल करो। ठीक है। तीन गुण व्रत। छठा व्रत है दिग परिमाण व्रत। दिशाओं का परिमाण करना, यानी श्रावक के लिए कहीं पर भी जाना खुला है, लेकिन हर जगह जाना जरूरी नहीं है। इसीलिए दिशाओं का सीमांकन करें। अगर आप दिशाओं को सीमित करते हैं तो जहाँ तक आपने सीमा की है उसके बाहर उस दिशा में जो भी हिंसा आदि का प्रयोग हो रहा है, आपको उसका बहुत ज़्यादा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस दिशा को लांघ कर जाने का त्याग कर दिया है। आप उस दिशा में होने वाले कोई भी पदार्थ का उपयोग मोल में नहीं करेंगे, ग्रॉस लेवल पे नहीं करेंगे। इसीलिए दिग परिमाण व्रत से उन दिशाओं में होने वाले कर्मों के बंधन से आप छूट सकते हैं।
उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत। यानी उपभोग परिभोग ये दो शब्द हैं। इनमें से एक का अर्थ होता है जो चीज एक बार खाई जाए वो लगभग उपभोग में आती है, जिसका एक बार सेवन हो। परिभोग में जिसका बार बार सेवन हो सकता है। जैसे आप जिस पानी से नहा रहे हैं उससे एक ही बार नहाएंगे, अब उससे वापस तो आप नहीं नहाएंगे। जो आप बाइट ले रहे हैं उसे तो एक ही बार आप लेंगे, उसे वापस तो आप नहीं ले सकते, राइट। तो उपभोग यानी जो एक बार में भोगा जाए। परिभोग जैसे कपड़ा, मकान, आपका फोन, इसे आप बार बार यूज करते हैं, बार बार इसका उपयोग लेते हैं, उपभोग करते हैं, इसे उपभोग परिभोग कहा जाता है। लगभग, इफ आई एम नॉट कंफ्यूज, आई रीचेक अगेन, बट आई थिंक दिस इज द थिंग। उपभोग यानी एक बार जिसका प्रयोग किया जाए, परिभोग बार बार प्रयोग किया जाए, तो उसका परिमाण करना। यानी आप जो उपभोग कर रहे हैं, आप सपोज कुछ खा रहे हैं, तो आप कितनी बाइट्स खा रहे हैं, आप कितनी उनोदरी कर रहे हैं, यानी उपभोग का आप सीमांकन कर रहे हैं। आप नहाते समय शावर का प्रयोग कर रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट में भी अगर डेली नहाते हैं तो काम हो जाता है। फिर भी 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 20-25 मिनट तक उसका उपयोग करते रहना, ये श्रावक का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। श्रावक को शरीर के स्तर पर इतना एंजॉयमेंट करने की इच्छा नहीं होती है। वो उसकी भीतरी इच्छा ही ऐसी होती है कि जितनी आवश्यकता है उतना करें। तो उपभोग यानी जो भी चीज़ बार बार आप यूज़ कर रहे हैं उसका परिमाण करना, उसमें लिमिट करना। परिभोग, आप जो चीज़ उपभोग यानी जो आप एक एक बार में कंसिडर कर रहे हो उसको लिमिट करना। परिभोग, आपके पास सपोज कोई कपड़ा है जो आपको बहुत पसंद आता है, आप उसे बार बार पहनते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, कभी फटे ना, कभी गले ना, इसमें मैं बहुत अच्छा लगती हूँ, बहुत अच्छी लगती हूँ। ये क्या है? बार बार परिभोग होना। कोई आइटम आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसे बार बार बनाते हैं, बार बार लोगों को खिलाना चाहते हैं, यानी आप उसका परिभोग कर रहे हैं। तो श्रावक के लिए इसकी भी सीमा करने की बात आती है। इनको थोड़ा सा और डिटेल में अगले क्लास में हम करने का भाव रखते हैं। 8 अनर्थ दंड विरमण व्रत। इसका मतलब क्या है? ऐसी पापकारी प्रवृत्ति जिससे अनर्थ हो जाए, ऐसे कार्य को नहीं करना। जैसे किसी के बीच में झगड़ा करा दिया, आतंकवादी हर जगह बॉम्ब फेंक देते होंगे, शस्त्र बनाना, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? ये अनर्थ दंड यानी अनरिक्वायर्ड हिंसा है। तो जो एक तो होती है रिक्वायर्ड, आपको करनी जरूरी है, एक आप इच्छा से कभी कभी कोई हिंसा करते हैं, एक जो बिना फालतू की हिंसा होती है वो अनर्थ दंड विरमण व्रत में आ जाता है, यानी उसका भी संकोच करना। तो अनर्थ दंड विरमण व्रत यानी ऐसे कार्य जिससे अनर्थ हिंसा हो रही है, बिल्कुल अनावश्यक है। जैसे चुगली करना बिल्कुल अनावश्यक है, तो इसका परिमाण करना, शस्त्र बनाना, शस्त्रों का व्यापार करना, ये हिंसा को और बढ़ावा देता है। तो ये कार्य श्रावक को नहीं करने होते, वो नहीं करना चाहता है। उसके अनर्थ दंड विरमण व्रत का पालन करना श्रेष्ठ है। ये हो गए 3 गुण व्रत, यानी इन व्रतों का पालन करने से आपके गुणों की वृद्धि होगी। जो 5 अणुव्रत है उनमें और उत्कृष्ट
पवित्रता आएगी, इसलिए इन्हें गुण व्रत कहते हैं। 4 शिक्षा व्रत, यानी कुछ चीजें जो करनी चाहिए, एक श्रावक को करनी चाहिए, ऐसी शिक्षाएं देने वाली 4 शिक्षा व्रत है, जिसमें है 9वां सामायिक व्रत। आप जब सामायिक आलोचना व्रत कहते हैं तो आप कहते हैं ना 9वें सामायिक व्रत में, यानी सामायिक जो है वो श्रावक के 12 व्रतों में से 9वां व्रत है। तो शिक्षा व्रत का पहला व्रत है सामायिक व्रत, जो श्रावक को शिक्षा देता है सामायिक करनी चाहिए। 10वां है देशावकाशिक व्रत। देश अवकाशिक यानी पार्ट वाइज और लिमिटेड स्पैन के लिए, स्पेस के लिए, टाइम के लिए। जब हम छोटे छोटे व्रत लेते हैं वो देशावकाशिक व्रत में आ जाता है। यानी आपने कोई भी छोटे छोटे त्याग लिए, आजीवन के लिए कोई छोटे छोटे त्याग लिए, वो सारे देशावकाशिक व्रत में आ जाता है। नेक्स्ट 11th है औषधोपवास व्रत। मतलब शिक्षा व्रत कहते हैं साधु श्रावक को सामायिक करना चाहिए, छोटे छोटे व्रत लेने चाहिए, औषध करना चाहिए। औषध उपवास, उपवास सहित औषध करना 11वां पौषध व्रत है। जब आप पौषध व्रत की आलोचना करते हैं, पौषध को आप पारते हैं, तो ये बोलते हैं हम 11वें पौषध व्रत में। हमें ये समझना है मूल जो उपवास की बात आती है ना, मूल में उपवास जो है वो 24 ही मान्य होता है। मूल उपवास 24 उपवास को हम कहते हैं, पर आज की देश काल परिस्थिति को कंसिडर करके 23 उपवास को भी उपवास की भूमिका में ला दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये देशावकाशिक की भूमिका में आता है। इसीलिए जब हम तिविहार करके पौषध करते हैं तो एक्चुअली वो देशावकाशिक व्रत होता है, वो पौषध नहीं होता। अगर आप 24 करके पौषध करते हैं तो मूल में आपका 11वां पौषध व्रत का पालन होता है। ठीक है, मूल में उपवास जो है वो 24 ही होता है, लेकिन अगर आप 23 करते हैं तो मूल के हिसाब से वो देशावकाशिक में आता है, लेकिन अभी देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसे 23 उपवास भी मान्य कर दिया जाता है कि उपवास है। और अगर 23 आप उपवास करके पौषध करते हैं तो एक्चुअली वो देशावकाशिक व्रत में आता है। अगर 24 उपवास करके पौषध करते हैं तब वो 11वें व्रत में आता है। 12वां व्रत कौन सा है, कोई बताना चाहेगा? प्रभा जी, किरण जी के अलावा। गोचरी। वेरी गुड। अतिथि यथा संविभाग। अतिथि संविभाग व्रत या यथा संविभाग व्रत। अतिथि साधु के लिए कहा गया, उसे अपना संविभाग देना। देखिए, हम जानते हैं साधु के लिए बनाया नहीं जाता है, इसीलिए साधु को अपना ही संविभाग, अपना ही एक पोर्शन शेयर किया जाता है। तो 12वां व्रत है
अतिथि संविभाग व्रत यथा संविभाग व्रत, यानी आपके पास जो है उसका एक संविभाग किसी को देना, साधु को किसी को यानी साधु को, 5 महाव्रतधारी साधु को देना अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है, आप एक सूत्र याद कर सकते हैं और आप इसकी रोज भावना भा सकते हैं। कहते हैं विदेश में एक श्रावक हुआ है हर्बर्ट वॉरेन, वो कभी इंडिया नहीं गया और इंडिया में उसने सपोज साधु साध्वी को कभी नहीं बहराया, तो क्या उसका 12वां व्रत फलित होता है या वो 11 व्रती ही कहलाता है? तो कहा गया क्योंकि उसकी भावना होती है, वो रोज भावना भाता है कि कभी मैं साधु को औषध पानी आहार बहराऊं, तो उसका 12वां व्रत मान्य होता है। तो आप भी रोज भावना भा सकते हैं। क्या? पुराना जो प्रतिक्रमण है उसके अतिचार का एक भाग है, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास है, और रहने के लिए आवास में अवकाश है। धन्य वह दिन मुनि प्रवर को यह समर्पित मैं करूं। भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। देखिए, श्रावक को साधु साध्वी के माँ बाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साधु जिस रूप में अपना जीवन चलाता है वो तभी चला सकता है जब श्रावक अपने श्रावकत्व का सही पालन करे। जब श्रावक सचित्व का आहार रखेंगे, का त्याग रखेंगे, तो वो साधु को बहरा सकते हैं। जब श्रावक समय से भोजन करेंगे तो वो साधु को बहरा सकते हैं, क्योंकि साधु के लिए तो भोजन बनाना नहीं है, साधु के लिए समय भी आगे पीछे करना नहीं है, साधु के लिए आपको सचित को अचित करना नहीं है। तो आप साधु को कब बहरा पाएंगे? जब आपकी उसका वो त्याग होगा। तो इसीलिए साधु कहता है वस्त्र, यानी पहले के श्रावकों को आपने देखा होगा, वो सफेद चोला पजामा पहनते थे या धोती कुर्ता पहनते थे, सफेद जनरली पहनते थे। क्यों? अगर वो सफेद पहनेंगे तब वो साधु को बहरा पाएंगे। जब वो अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे तब वो साधु को बहरा पाएंगे। तो वस्त्र भोजन, जब समय पर सूस्ता आहार बनेगा तब आप साधु को बहरा पाएंगे। किसी के काठ के पात्रियों का कार्य हो या और भी किसी रूप में पात्र का आपके पास अवेलेबिलिटी हो, जैसे कोई टप्पर का कोई पात्र हो आपके पास अवेलेबल हो, आप यूज करते हो, तो आप साधु के लिए भावना भा सकते हैं। औषध, जिस भी रूप में आप औषधियों का यूज करते हैं जिसमें अल्कोहल नहीं है, कोई भी नॉनवेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आप साधु को भावना भा सकते हैं। वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास है। सहज बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी मेरे लिए खरीदा हुआ, मेरे लिए लाया हुआ मेरे पास है। साधु के लिए मैंने ना खरीदा है, ना बनाया है, ना लाया है। ठीक है। और रहने के लिए आवास में अवकाश है, यानी मेरा जो घर है उसमें आवास यानी घर में अवकाश है, स्पेस है।
धन्य वह दिन मुनि प्रवर को यह समर्पित मैं करूं। मेरा वो दिन धन्य होगा जब मुनि प्रवर को मैं वस्त्र, भोजन, पात्र, औषध और रहने के लिए अवकाश, आवास, स्थान दूंगा। भावना के नाव से संसार सागर को तरो। केवल भावना भावना मात्र से आप संसार को तर सकते हैं। आप दे पाए ये जरूरी नहीं है। आप केवल और केवल इसकी भावना भी भाएं तो भी आप अनंतानंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कभी ऐसा दिन भी आ सकता है कि आपके आवास में गुरु का पधारना हो, साधु का पधारना हो, सहज आपके पास जो अवेलेबल है, तो धन्य होगा वो दिन जब मैं साधु को ये सब दूंगा। पर वो धन्य दिन आज भी हो सकता है जब आप उसकी भावना भाएं। तो रोज सुबह उठते समय, रात को सोते समय और आहार करते समय आप भावना भा सकते हैं कि वस्त्र, भोजन, पात्र, औषध सहज मेरे पास है और रहने के लिए आवास में अवकाश है। धन्य वह दिन मुनि प्रवर को यह समर्पित मैं करूं। भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। तो ये भावना आप किसी भी मोमेंट, कभी भी आपके हाथ में कुछ पात्र है, कोई टप्पर आया, आपने कोई दवाई खरीदी, आपने कुछ ऐसा सफेद कपड़ा खरीदा, आपने भोजन बनाया, उस समय आप भावना भा सकते हैं कि कभी ऐसा शुभ अवसर आए, मैं साधु को सुपात्र दान दूं, शुद्ध दान दूं और मैं अनंतानंत, मतलब बोलते ना, मेरा पुण्य उदय में आए तो ये काम कभी मैं करूं। तो इस रूप में ये भावना आप कभी भी भा सकते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं। याद करके आप अपने पास कहीं डाइनिंग पे या कहीं पर भी रख सकते हैं। बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। इसी भावना के साथ भगवान के विरुद्ध यदि कुछ कहा हो, सत्य के विरुद्ध कुछ कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इसमें लगे मेरे पाप, मिथ्या हो, निष्फल हो। मंगल पाठ। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोके सव्वसाहूणं। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवले पण्णत्तो धम्मो मंगलम। अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवले पण्णत्तो धम्मो लुगुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरय अचिंत्या काम। आरोग्य बोहिलावम समाहि वरमुत्तमं बिंदु, चंदे सुनिम्बलयरा आ इच्छेसु अह्यं पयासयरा। सागर वर्गम भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। 6 सितंबर को एग्ज़ाम की डेट रखी गई है, तो आप सभी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। और मैं पूछना चाहूँगी